100 से ज़्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में एडमिट है और उनके पास पैसे की भी कमी है, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं और उनके घरों में जो है खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। शासन से प्रशासन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। मैं खुद इससे डेंगू से पीड़ित हूँ। मेरा पूरा परिवार 10 लोग डेंगू से पीड़ित है। सारे लोग कम से कम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के लगा के घर आए हुए आज ही। हो सकता है कि डेंगू का मच्छर फिर खा जाए और कल फिर चले जाएं हम हॉस्पिटल ही। ऐसी विकास की गंगा बह रही है भाजपा में कि या हमारे स्वास्थ्य केंद्र में सुअरों घुसबे ते डरे हैं। नमस्कार, मौजूद हूँ मैं अभी गांव सयारोल में, जहां पर अभी हम अंदर गांव में आए थे। यहाँ पे बुजुर्ग गांव के नौजवान खड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, किस लिए आए हैं। तो मेरे साथ में ताऊ जी हैं। ताऊ जी, यहाँ आने का कारण क्या है आपका? यहाँ गांव में जो पूरी तरह से डेंगू से प्रभावित है, उसके कई कारण। अब यहाँ पर आप सेंटर देख लीजिए, पानी भरा रहता है, मच्छर ही पैदा होंगे और क्या करेंगे जब यहाँ पानी का कोई निकास का साधन ही नहीं है। कई रास्ते ऐसे हैं कि जो रास्ते में पानी भरा हुआ है, आज तक शासन भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगला हिस्सा एंड वाला ऊंचा कर दिया है, पीछे सबके सब मकान पानी से भरे हुए। आज वो पूरे परिवार, एक भी एक मेंबर डेंगू से पीड़ित है। और मैं भी आपसे अनुरोध ये कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से ही हमारी बात पहुँच सके तो बहुत अच्छी बात है। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत हो रही है, काफ़ी जल भराव है और काफ़ी जल भराव है और जो गांव का जो पानी है स्वास्थ्य केंद्र में अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं। बाबा, नाम जानेंगे सबसे पहले, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह है जी। बात ऐसी है, आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में डीएम साहब की आने की उम्मीद थी और 100 में 100% फिर भी वो ना आ पाए। और जी के हमारा गांव डेंगू से पीड़ित है बहुत ज़्यादा। और अगर हमारे आसपास के जो हॉस्पिटल हैं ये न होते तो दिल्ली पे चल नहीं पड़ती। बाबा, जो ये यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, ये किसकी सरकार में बना था? ये सरकार, हाँ जी, विधायक जी प्यारेलाल जी जब उस टाइम पे है हमारे विधायक, उन्होंने बनवाया। तो अभी वर्तमान काल में विधायक जी कौन है? अब वर्तमान काल में जी विधायक जी हमारे अनूप हैं। तो इस बात को लेकर आपने उनसे बोला था गांव में? खूब कही है जी गांव में, और सीमा को गांव में, हमारा लास्ट बॉर्डर को गांव में कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर पा रहे और आमे ना देखने के लिए कागजन की पूर्ति कर ले अपने वहाँ और जी के यहाँ तक ना आ पा रहे। और ना ही कोई भी प्रकार की कोई नर्स है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है और ना कोई रुक पा रहे यहाँ। ताऊ जी, टीवी पर जो देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, क्या यही? अब ये गंगा साहब जन कहाँ बह रही है? हमारे यहाँ तो गंगा कुछ बह ना रही। देखियो जी, ये गंगा बह रही है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में अब विकास की गंगा जी से गिर रही। ये स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र सयारोल ये लिखी हुई है। सयारोल में तो घी गंगा है, आगे कचू हुई जो। और इसमें इंसान जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ऐसी विकास की गंगा बह रही है भाजपा में कि या हमारे स्वास्थ्य केंद्र में सुअरों घुसबे ते डरे हैं। इंसान तो यहाँ में जब घुसेगा और वहाँ जो डॉक्टर बैठे हो वो अकेला, बता रहा हूँ जी मैं, अकेला डॉक्टर हूँ पूरे टप्पल में। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी जनसंख्या है, ठीक है। 20 साल से इसमें कोई डॉक्टर ना कोई नर्स नहीं आई जी। गांव बहुत बड़ी समस्या आते जूझ रहा है यार टाइम पे। ये है, आप इसका फोटो ले लो और देखो। हमारी बात तो ये है कि हमारी बात मुख्यमंत्री योगी तक जाए, चाहे आपके माध्यम जाए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे क्योंकि यहाँ को प्रशासन तो सुनना रहो। डीएम आई ना जी, जो आज वायदा करे हम उनसे बहुत निराश हैं, ठीक है। और हम नाराज है पूरी सयारोल बस्ती। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये तो बहुत ही माशाअल्लाह हैं, चाहे सांसद सतीश गौतम सही, चाहे अनूप वाल्मीकि सही जी। बस वोट ले बे आमे, लूट मचानी हो तो वहाँ सड़क पे आ जाएंगे, गड्ढे खुदवाए बे जेसीबी थे, ठीक है। बाहर के इन्वेस्टर ने धमका रहे हैं, ये कोई विकास ना कर रहे जी, ठीक है। और वहाँ को नमूना किया है ऐसे ही सरकारी अस्पताल जो पशुन को वहाँ की हालत है। आप अगर चल सको तो वहाँ भी आप दिखाएंगे, ना पशुन का डॉक्टर आता, ना जो है आदमियों का डॉक्टर आता, ठीक है। और नर्स कोई है ही ना जी। ये हमारा कहना है जी, हमारे आपके माध्यम से बात जो है मुख्यमंत्री तक जाए, प्रधानमंत्री तक जाए हमारे गाँव की, ठीक है। ये सब बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर डेंगू का सफ़र है कि आ चुके हैं जी, ठीक है जी। मैं तो यही अपनी बातें कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह है, मैं प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज
मरीज का। मैंने देखा है गांव में बहुत बड़ी समस्या है डेंगू की। इसको देख के मुझे भी आना पड़ा। डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब बोली कि हम पहुंच रहे हैं वहाँ आपके गांव में, आप पहुँचो। मैं आ गया यहाँ टाइम से, मैं 1:30 बजे ही आ गया। मैं बार बार फोन से स्टेनो साहब से बात करता रहा, बोले अभी आ रहे हैं। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि आज नहीं आ रहे, आपके यहाँ कल का प्रोग्राम है। इससे गांव में बहुत ज़्यादा निराशा है और मुझ पर भी ये हो गया कि भाई डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे थे, डीएम साहब नहीं आ रही थी। मुझे भी महसूस हो रहा है कि एक बार उन्होंने वायदा करके फिर नहीं आई। ये बड़ा दुख का विषय है। सर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या? स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ये कहना है, 92 में हमने ये स्वास्थ्य केंद्र खुलता देखा था। यहाँ डॉक्टर भी थे, नर्स भी थी, बहुत कुछ अच्छा था 92 में। लेकिन उसके बाद ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आई, खंडर होता चला गया। गांव का सारा पानी इसके अंदर जा रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमने कई बार विधायक जी से भी अप्रोच की इस संबंध में। विधायक जी हमारे गाँव में एक अस्पताल है, उसे आप सही कराइए और डॉक्टर भेजिए। बोला हाँ। उन्होंने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम बहुत दुखी हैं, हमारा पूरा गाँव बहुत दुखी है। हमारे गाँव से लगभग 100 से ज़्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में एडमिट है और उनके पास पैसे की भी कमी है, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं और उनके घरों में जो है खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। जो मतलब जब टोटल पूरा घर ही बीमार है तो उनके घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत दुख है, हम बहुत दुखी हैं। शासन से, प्रशासन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने यही कह दिया कि यहाँ डेंगू का कोई मरीज ही नहीं है। हमने उनको रिपोर्ट दिखाई गांव की, हमने उसको उनको गांव की रिपोर्ट दिखाई। गांव की रिपोर्ट में जब उनको बताया कि 100% जो गांव में मौतें हुई हैं ना, वो डेंगू बुखार से ही हुई हैं और कोई कारण नहीं रहा उनका। वो जिद कर रहे थे, हमने फिर उनको रिपोर्ट दिखाई, तब वो माने कि हाँ ठीक है। ये हमें बहुत दुख है और हम आपके माध्यम से योगी जी से, सरकार से कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे गाँव की मदद करें, अन्यथा की स्थिति बहुत दुखद हो जाएगा हमारे गांव में। सर अभी देखिए, मरम्मत ज़रूरी तो आप ही देख रहे हो कि मरम्मत ज़रूरी है, लेकिन अब तो इतनी ज़रूरी है गई है कि स्थितियाँ देखते हुए पोखर पे और यहाँ अस्पताल पे, यहाँ पे तो बार बार ये पानी भरा ही रहता है हर वक्त 24 घंटे। और तकरीबन 20 साल तो हो ही गई होंगी, 20 साल तक से ये ऐसा ही पड़ा है। उससे पहले यहाँ पर नर्स भी रहते थे, डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर भी रहते थे, तो यहाँ साफ़ सफाई रहती थी। अब उतने दिन से तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और बात रही अब आगे की, बताता हूँ। और किसान तो यहाँ तो वैसे ही मर रहा है, लेकिन किसान पे बारिश हुई है एक तो अभी बारिश के बाद मजदूर और सब किसान बीमार हो चुके हैं। उसके बाद डीएपी की भी किल्लत आ रही है, कोई भी डीएपी नहीं मिल रही है, तो किसान कैसे जिएगा, क्या करेगा, आगे की व्यवस्था क्या होगी? सर अगर आज की बात में हम बात करें, आज की हालत कैसी है? आज की हालत ये है कि मैं खुद इससे डेंगू से पीड़ित हूँ। मेरा पूरा परिवार 10 लोग डेंगू से पीड़ित है। सारे लोग कम से कम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के लगा के घर आए हुए आज ही। हो सकता है कि डेंगू का मच्छर फिर खा जाए और कल फिर चले जाएं हम हॉस्पिटल ही, तो हम बहन नहीं कर पाएंगे। तो 2-4 दिन में या 10-20 दिन में शायद मरना ही पड़ेगा। पता हमें अब भी नहीं पता है कि क्या स्थिति हमारी आगे क्या हमारी प्लेट। अब सरकार की ओर से जो कह रहे हैं कि हम टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट 3 दिन में रिपोर्ट आती है। 3 दिन में प्लेट कहाँ से कहाँ आती है? 1.5 लाख होती है, उसके बाद 3 दिन बाद 30 हज़ार हो जाएंगी। 30 हज़ार पे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे हैं। सही बात है। उसके बाद भर्ती नहीं बारे में क्या कहें जी, हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई भी ध्यान जिला अलीगढ़ के किसी भी अधिकारी का ध्यान सियारोल गांव की तरफ नहीं है। ये कि ये बॉर्डर का गांव है, हरियाणा बॉर्डर लगे हुए हो और गौतम बुद्ध नगर लगे रहो, परंतु इसकी सुनवाई नहीं होती है। किसी भी धंधे में इसकी सुनवाई नहीं होती है और इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इस टाइम पे उपकेंद्र में खड़े हुए हैं और यहाँ जो है का स्थिति अब तुम दिखाओ साहब अपनी, कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है कि घुटन से ज़्यादा पानी इस हॉस्पिटल में, और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी रुक पा रहे है और ना ही कोई कैंप लगे हो है, कोई कुछ नहीं है। ये तो कागजात अपनी कागजन में पूर्ति कर रहे हैं। ये गांव में छोटा सा केंद्र है हॉस्पिटल को, ये कांग्रेस के पीरियड में बना था। हमारे दादाजी यहाँ गांव में विधायक थे प्यारेलाल जी, उन्होंने बनवाया। और एक छोटा सा वो पशु केंद्र भी है, लेकिन ना पशु केंद्र पर कोई आदमी आता है ना यहाँ आता है। ये हरियाणा और गौतम बुद्ध नगर का बॉर्डर का गांव है। ना यहाँ कोई विधायक आता है, ना यहाँ कोई एमपी आता है, ना कोई अधिकारी आता है। तो इसलिए ये हम आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये हमारा सुविधा हमें मिलनी चाहिए और हमारा गांव बहुत दुखी है। वक्त मेरा नाम मनवीर है जी, गांव सियारोल है। पहले तो हम बारिश नहीं मार दिए हैं,
फसल बर्बाद नष्ट हो गई है। उसके बाद में लेबर मिल रही नहीं है, इस पीड़ित बीमारी से चल रही है, बीमार हैं गांव में। दूसरी बात ये कि डीएपी 1200 रुपये का कट्टा आ रहा, 1600 को ब्लैक में मिल रहा है। ये सरकार क्या कर रही है, क्यों ब्लैक में दिला रही है किसानों को? क्यों 1200 का कट्टा, सुन लीजिए, 1200 का कट्टा 1600 रुपये में मिल रहा है ब्लैक में। किसान लाइन में लगे कि फसल को देखे, किसको देखे? एक 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लग जाते हैं लाइन में लगे। डीएपी तो भी नहीं मिलती है। क्या सुविधा है किसान के लिए, ये सरकार ये बताए। हाँ जी, मेरा नाम राजू है। डीएपी बिल्कुल नहीं मिल रही, सब आदमी गद्दारी कर रहे हैं। 1200 रुपये कट्टा आ रहा, 1600 रुपये में कट्टा दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, 2 नंबर तक दे रहे हैं। और आज कट्टा में पकड़वा के तुरंत आप दिखाऊं पुलिस के सामने बिल्कुल, और कट्टा 2 नंबर तक बिक रहे हुए तो मैं झूठ बता दी मेरी। जब